सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे फोरम एमकेएस चैनल में। बेसिकली पीजीआई बीएस नर्सिंग फॉर्म 2024 वालों के लिए बहुत ही बड़ा गुड अपडेट यहाँ पे जारी हो चुका है, क्योंकि आपके लिए पूरा अपडेट जारी हो गया है। जैसे कि आपके फॉर्म कब भरे जाएंगे और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, यानी कि इस फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, आपका एज लिमिट यहाँ पर क्या होना चाहिए, ट्वेल्थ में कितना परसेंटेज आपका होना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके होना चाहिए, इन सबको भी आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि इसका जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ कहाँ पर रहता है, यानी कि आपको एग्जाम कहाँ कहाँ पर देने जाना होता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका एप्लीकेशन का फॉर्म का फीस क्या रहता है। कैटेगरी वाइज आपको पूरा विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। फिर हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कॉलेज सीट के बारे में कि यहाँ पर बीएस नर्सिंग की कितनी सीटें रहने वाली है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीटें है, सबसे ज्यादा सीटें कौन सी कैटेगरी के लिए है और सबसे कम कौन सी कैटेगरी के लिए। फिर आपको यहाँ पर हम बताएंगे इसका एप्लीकेशन फॉर्म का फीस, कि आप जो फॉर्म अप्लाई करोगे उसका फीस यहाँ पर क्या रहने वाला है। फिर हम आपको बताएंगे इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, कि यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम होता है तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है या फिर नहीं होती, क्या यहाँ पर पेपर का लैंग्वेज इंग्लिश में रहता है या फिर हिंदी में रहता है, क्या यहाँ पर बॉयज भी अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ गर्ल्स ही अप्लाई करती है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कॉलेज की फीस के बारे में, कि कितना फीस आपको पे करना होता है। फिर हम आपको बताएंगे हॉस्टल फीस के बारे में, कि यहाँ पर हॉस्टल का खर्चा कितना होता है। सारा अपडेट यहाँ पर आ चुका है और वन बाय वन करके डिस्कस हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की, कि यहाँ पर जो आप एग्जाम दोगे तो इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। और वैसे भी आपको पता है कि पीजीआई चंडीगढ़, अगर आप यहाँ से बीएस नर्सिंग का कोर्स करते हो, ऑल इंडिया के विद्यार्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न जानना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे इस स्क्रीन पे, ये इस प्रकार का एग्जाम का पैटर्न आपका रहने वाला है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर, इन सब्जेक्टों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन रहते हैं और कितने नंबरों का एवरेज रहता है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री से आपसे पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश से 15 यानी कि 15 क्वेश्चन, और आपके जीके करंट अफेयर से 10 यानी कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल पेपर आपका 100 नंबर का रहेगा। और यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर टेबल में साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/4 आपकी रहने वाली है। और यहाँ पर टोटल जो पेपर है वो 100 नंबरों का रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार का एग्जाम का पैटर्न आपका रहने वाला है। और अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि पेपर का लैंग्वेज क्या रहता है और यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कितने घंटे का आपका पेपर रहता है। तो जैसा कि टेबल में आप देख पा रहे आपका जो पेपर होता है वो ऑनलाइन सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होता है, ठीक है। और इसका टाइम होता है 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का पेपर होता है। और 1.5 घंटे में आपको 100 यानी कि 100 क्वेश्चन हल करने होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन का टाइप, एग्जाम का टाइप। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पेपर का जो लैंग्वेज रहता है वो यहाँ पर इंग्लिश रहता है। अब डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं तो हमको इंग्लिश में क्या समझ में आएगा। बिल्कुल भी चिंता आपको नहीं करनी है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वही अच्छा स्कोर यहाँ पर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि हम तैयारी इसी प्रकार से करवाते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनका भी अच्छे से कवर हो पाता है। तो जिन विद्यार्थी को तैयारी करनी है तो हमने नया बैच भी स्टार्ट करवा दिया है। ये सारे सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। और जिस प्रकार हमने मेडिकल फील्ड में सिलेक्शन पाया है आपको भी हम सिलेक्शन दिलवा कर रहेंगे। ये तो हमारा वादा है और यही हमारा संकल्प है। तो आपके लिए नया बैच स्टार्ट करवा दिया है।
अगर आपको भी तैयारी करनी है पीजीआई बीएस नर्सिंग के लिए तो यहाँ पर नया बैच स्टार्ट है, आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका एग्जाम पैटर्न इस प्रकार का रहने वाला है और यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों को, इंग्लिश मीडियम वालों को कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। तो यहाँ पर हमने बात कर ली आपके एग्जाम पैटर्न की। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर की, कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ कहाँ पर रहता है। तो आपका एग्जाम सेंटर 14 यानी कि 14 सिटीज में रहता है इंडिया में, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये ऑल इंडिया वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए लिस्ट में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे इनका एग्जाम सेंटर अंबाला हरियाणा, अमृतसर पंजाब, बठिंडा पंजाब, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, ठीक है, चंडीगढ़, देहरादून दिल्ली, हमीरपुर, ठीक है, जलंधर, कंगरा, लुधियाना, पटियाला, शिमला, सिलोन, इन क्षेत्रों में आपका क्या रहता है एग्जाम सेंटर। आपका एग्जाम सेंटर कहीं पर भी आ सकता है। और देखो एक दिन का एग्जाम है, अगर दूर भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कैरियर तो आपको बनाना है, एक बार एग्जाम देना है, लेकिन वो एग्जाम लाइफ टाइम आपका भविष्य डिसाइड करेगा। तो ऐसे मत डरा करो कि एग्जाम सेंटर हमारा दूर है। मैं देखता हूँ काफी बार एग्जाम सेंटर को लेकर बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी डरते हैं, सर इतनी दूर है हम कैसे जाएंगे। भाई देखो चांद पे तो जाना नहीं है, ठीक है, चांद पे तो जाना नहीं है आपको एग्जाम देने, आपको एग्जाम देने इंडिया में ही जाना है, ठीक है। इंडिया में किसी भी कोने में आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। आजकल काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हो गई है, बाई बस द्वारा, बाई ट्रेन द्वारा, ठीक है, आराम से जा सकते हो। अगर कंडीशन अच्छी है तो बाई एरोप्लेन द्वारा भी आप जा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कॉलेज सीट की, कि यहाँ पर कॉलेज की सीट क्या रहती है। जैसा कि आप यहाँ पर टेबल में देख पा होंगे, आपका जो कॉलेज सीट है बीएससी नर्सिंग का, यहाँ पर टोटल 93 सीट्स आपके लिए रहने वाली है। जनरल का 47 और ईएससी का यहाँ पर 14, और यहाँ पर आप देख पा होंगे ईएसटी का 7 और ओबीसी का 25 सीट रहने वाला है। और जिनका सिलेक्शन हो गया समझो लाइफ सेट है, क्योंकि यहाँ पर नामात्र फीस में आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। यहाँ पर बिल्कुल भी खर्चा नहीं है। ऐसे विद्यार्थी जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर है, जो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, वो भी यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नामात्र की फीस आपकी लगती है कॉलेज में, यानी कि फ्री के समान आप मान सकते हो, इतना सा फीस आपका लगता है। अभी मैं आपको फीस भी दिखाऊंगा, बहुत ही कम फीस है, बहुत ही कम फीस। मतलब जितनी फीस बोलते ना एलकेजी दूसरी वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी फीस जो होती है ना, बस उतनी सी फीस आपकी यहाँ पर होती है। तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि सर हमारे पास तो पैसे नहीं है, मनी प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस कॉलेज से पीजीआई से आराम से निःशुल्क प्रकार से कर सकते हो बीएससी नर्सिंग का कोर्स। तो चलिए यहाँ पर फीस का जिक्र भी हम कर लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका ट्यूशन फीस होता है 250 रुपये, लाइब्रेरी फीस आपका 30 रुपये, बीएससी नर्सिंग का 30 रुपये होता है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग का 40 रुपये होता है, ठीक है। और आपका गेम का फीस आप यहाँ पर देख सकते हो, गेम का फीस आपका 15 रुपये बीएससी नर्सिंग के लिए और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए 20 रुपये, ठीक है। और ये कुछ जो फंड हो गए, जो माइग्रेशन हो गया, ये आपका 120 रुपये, 100 रुपये ऐसा होता है। और रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 200 रुपये, 835 रुपये में आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। क्या बात है, लाइक तो बनता है। देखो इतनी कम फीस यहाँ पर आपकी रहने वाली है। तो ये आपके कॉलेज की फीस हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सर एप्लीकेशन फॉर्म फीस कितना लगता है, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। तो चलिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस, कि फॉर्म अगर आपको अप्लाई करना है तो कितना पे आपको करना होगा। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है वो कैटेगरी वाइज अलग अलग रहता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लो एससी और एसटी का जो फीस है 1200 रुपये रहता है फॉर्म का फीस, आप फॉर्म अप्लाई करोगे ना उसका फीस। और जो जनरल और ओबीसी वाले हैं उनका 1500 रुपये फीस यहाँ पे रहता है। और PWD का यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं होता, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात रहने वाली है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर पीजीआई बीएससी नर्सिंग के फॉर्म कब आएंगे। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर ही रखा है। पीजीआई बीएससी नर्सिंग का फॉर्म बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा फरवरी 2024 में। और चैनल जब आपने सब्सक्राइब कर ही लिया तो पूरा अपडेट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। ये विद्यार्थियों, फीस का पेमेंट का तो कोई भी टेंशन आपको नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर फ्री में आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो इस कॉलेज से।
और आपको अवश्य अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर सारा जिक्र हमने कर लिया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके हॉस्टल फीस की कि हॉस्टल का कितना पेमेंट रहता है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा होंगे, ये हॉस्टल फीस का क्राइटेरिया इस प्रकार का रहने वाला है, जैसे कि हॉस्टल सिक्योरिटी फीस आपका 1500 रुपये, हॉस्टल फंड 2000, ठीक है, रूम रेंट आपका 2400, इलेक्ट्रिकल चार्ज आपका 500 रुपये, है ना। तो ये इस प्रकार का रहने वाला है आपका हॉस्टल का फीस। चाहो तो आप बाहर रूम लेकर भी रह सकते हो या फिर हॉस्टल में भी रह सकते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कॉलेज का तो देखो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से रहो, आराम से खाओ पियो पढ़ाई करो, क्योंकि कॉलेज का फीस तो नाम मात्र है, फ्री भी आप मान सकते हो। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फरवरी 2024 में इसके फॉर्म आने वाले हैं। जिन विद्यार्थियों ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 12th पास आउट किया हुआ है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पर देखो जेंडर की अगर हम बात करें कि यहाँ पर गर्ल्स अप्लाई करेगी या फिर बॉयज़ अप्लाई करेंगे या फिर दोनों, तो देखो बीएस नर्सिंग जो होता है पीजीआई में वो स्पेशली गर्ल्स के लिए होता है। अगर आप बॉयज़ हो तो फिर आप पैरामेडिकल वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो, पैरामेडिकल का कोर्स यहाँ से आप कर सकते हो। बट हम कोशिश करते हैं कि बॉयज़ को भी ऑप्शन यहाँ पर मिलना चाहिए पीजीआई में। हाल यहाँ पर पीजीआई में गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। तो अगर आप फीमेल है तो अवश्य यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना। बाकी बॉयज़ के लिए तो पैरामेडिकल वाला ऑप्शन यहाँ पर रहता है। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो नया बैच स्टार्ट है, आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप करके हमसे ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो।